30 साल से ज्यादा समय का लंबा इंतजार जब सपना पूरा होने लगा तो सोचा कुछ और था और बना कुछ और। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के मशहूर गुरुद्वारा मार्केट के पास बन रहे पार्किंग स्थल की, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोग और व्यापारी काफी समय से पार्किंग स्थल बनाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है और लोग अपनी गाड़ियाँ सड़क किनारे खड़ी करते हैं, जिससे जाम की समस्या तो बनी रहती है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट भी इस रोड पर ज्यादा रहती है, जिससे कई बार काफी समस्या हो जाती है। जिस समय पार्किंग स्थल का निर्माण शुरू हुआ था तो स्थानीय लोगों ने सोचा था कि पार्किंग ऊपर मुख्य सड़क तक आएगी, जिससे बाजार जाने वाले लोग तो लाभान्वित होंगे ही, साथ में सामने नगर परिषद रेस्ट हाउस जहां पर कई कार्यक्रम होते हैं उसको भी पार्किंग मिलेगी। नहीं तो लोग गाड़ियां सड़क पर खड़ी करते हैं, जबकि ये रोड गोविंद सागर झील के किनारे लूनू ग्राउंड को जाती है, जहाँ पर वीआईपी मूवमेंट बहुत होती है और पार्किंग स्थल के निर्माण से सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि तीसरी मंजिल बनने के बाद, जो कि रोड से काफी नीचे है, उसके ऊपर अब शेड डालने का कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते लोगों में काफी रोष है। यहाँ पे बिलासपुर में एक बहुत सालों से, कोई तकरीबन 30 साल पहले एक यहाँ पे एक पार्किंग का निर्माण होना था मीट मार्केट के पास। तो वो निर्माण का इंतज़ार करते करते 30 साल तो वैसे गुजर गए हैं। तो जब एक सरकार के पास पैसे हैं, कितने पैसे हैं, वो उतने पैसे मिलते हैं, तो जितने भी पैसे मिलते थे उसके हिसाब से वो लोग वहाँ पे उसका काम करवा देते थे। तो जैसे एक मंजिल तैयार हो गई, दूसरी मंजिल तैयार हो गई, तो मतलब आदमी को एक आस रहती है, जैसे आदमी अपना एक मकान बनाता है कि अब मैं इसको थोड़ा सा और बनाता हूँ, थोड़ा सा और बनाता हूँ। तो उसी तरह से सब लोगों को आस थी कि आज ये हमारा मकान टाइप जो ये पार्किंग है, जो हमारा एक मकान, जो हमारे लोगों का, जो वो हमारी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, उस एरिया का, जो हमारे वहाँ दुकानदार हैं उनके लिए, और जो वहाँ पे नगर परिषद का जो ये हमारा रेस्ट हाउस है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पे ऐसी कोई पार्किंग नहीं है और कस्टमर्स के लिए वहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए कोई जगह नहीं हुआ करती थी। तो जैसे जैसे शहर का फैलाव हुआ तो पार्किंग की भी ज़रूरत थी। तो ठीक है, सब लोग नुमाइंदों ने जो उस पार्किंग को बनाने के लिए नगर परिषद की तरफ से कोई मेमोरेंडम या कोई उसका प्रपोजल बना करके भेजी, तो उसकी अप्रूवल आई है, तो उसके पैसे वहाँ पे आए थे, तो उसका 1 मंजिल 2 मंजिल और 3 मंजिल तक बना करके, और फिर उसका काम कोई 10 साल 15 साल ऐसे ही मतलब काम नहीं हुआ। तो फिर सरकार ने फिर पैसे दिए। पैसे जब सरकार ने दिए तो अब उसकी 1 मंजिल बनाने के बाद उसके ऊपर ट्रस्ट डालना शुरू कर दिया। ये तो वो वाली कहानी हो गई कि एक आदमी या एक परिवार बहुत देर से एक आस लगा करके बैठा हुआ है कि हमारा ये मकान बन करके यहाँ तक तैयार होगा। तो हमारी जेब में उतने की पैसे हैं, तो हमने बोला कि इसके बाद इसको नहीं बनाते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या टीन डालना शुरू कर दिया। जैसे मकान वाले मकान बनाते हैं तो टीन डालना शुरू कर दिया। तो पैसे को ख़त्म करने के लिए उससे इस तरह की पार्किंग या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना करके किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा तब होना है जब उस स्ट्रक्चर को ऊपर सड़क के साथ, गुरुद्वारा से जो सड़क सर्कुलर जो रोड है उसके साथ जब तक उसको टच नहीं होना है तो उसका किसी को भी फ़ायदा नहीं होना है। तो क्या ये पैसे की वेस्टेज है? क्या ये 30 साल का इंतज़ार आज उस ट्रस्ट को डाल करके ख़त्म किया जा रहा है? तो आज व्यापार मंडल का, सारे व्यापार मंडल के व्यापारी और बिलासपुर नगर के जो भी नागरिक हैं, यहाँ के जो प्रबुद्ध जनता है, वो ये मांग करती है कि इस पार्किंग को सड़क के साथ ऊपर मिलाया जाए और उसके बाद इसके ऊपर ट्रस्ट डालिए, चाहे इसके ऊपर जो मर्जी कीजिए, लेकिन लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो लोगों को दे दी जाए। वरना बिलासपुर की जनता और यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं और जो व्यापार मंडल है, तो हम सब लोग इसके लिए एजिटेशन करेंगे। और सरकार को हम ये बोलना चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि आज पैसे नहीं हैं, कल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पर ट्रस्ट डालना बंद कीजिए। और जब तक वो पार्किंग ऊपर नहीं जाती है, पूरी नहीं बन जाती है, तब तक उसके ऊपर कोई भी निर्माण कार्य ना किया जाए। ये हमारी मांग थी, डीसी साहब से हमने की है और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने पीडब्ल्यूडी में भी बात की है, एससी साहब से बात की है, एक्शन साहब से बात करी होगी, तो कि इमीडिएटली इस चीज़ को, ये जो ऊपर ट्रस्ट डालने जा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए और उसका जो भी
उसका प्रपोज़ल है, जो भी उसका नक्शा वगैरह है, वो मुझे बताइए और उसमें क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, उसको हम करेंगे। तो डीसी साहब का आभारी हूँ, हम सभी डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं। मामले को लेकर लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश से मिला और पार्किंग स्थल का निर्माण सही तरीके से हो, इसको लेकर ज्ञापन दिया। जिलाधीश आबिद हुसैन ने कहा कि उन्होंने फिलहाल कार्य बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और वो स्वयं मौके का निरीक्षण भी करेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का हल हो सके। देखिए, आज मेरे पास मार्केट कमेटी के कुछ लोग आए हुए थे। इनकी कोई इशू है पार्किंग के रिलेटेड कि वो एक पार्किंग बन रही है, इनको ऊपर से उसका एक्सेस चाहिए था गुरुद्वारा के पास से, ताकि वहाँ पर जो है, जो गाड़ियाँ वहाँ लगती हैं वो उस पार्किंग में लगे। तो इसमें मैंने एसडीएम सदर को डायरेक्शंस दिए हुए हैं, वो स्पॉट पर जाकर देखेंगे कि क्या सिचुएशन है और हम इसको कैसे जैसी इनकी डिमांड है ऊपर की तरफ से कैसे जोड़ सकते हैं, इसका एक प्रपोजल बना के मेरे से डिस्कस करें और जो भी हमारे तक होगा हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है हम रिजॉल्व करें इस इशू को और लोगों को फ़ायदा दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।